तो इस समय हम सबको साथ में आना चाहिए। हम सबको दुनिया में एक हमने एग्जाम्पल बनाया है। आज सब भारतीयता का, भारतीय लोगों को, हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं। हमारा विकसित पूरी तरह से विकसित देश नहीं है, वो अमेरिका, इटली, इटली, स्पेन, इन जैसे इतने जैसे देशों, स्पेन, इनको हम दे भेज रहे हैं दवाई, हम भेज रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। इससे बड़ी क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं, आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं, नहीं, हॉलीवुड मैं में भी आप हिंदुस्तान से बेहतरीन, हूं सर। ये आप बॉलीवुड तो मेरा एक हॉलीवुड में धंधा भी है, बेहतरीन। जैसे आपका एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके व्यूअर जानना चाहेंगे, हमारे भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे, आप हॉलीवुड के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं कि भारत ने ये कोरोना वायरस को बहुत अच्छे तारीफ से करते हैंडल हैं। कर लिया कि मेरा हम फंस एक गए? दोस्त है, अमेरिकन दोस्त है, उससे मेरी कल बात हुई थी। कल हमारा, परसों या कल हमारा फिनाले आया था, वो जो न्यू एम्स्टरडेम, मेरी उससे बात हुई थी। जी उसने कहा कि यार इस समय मुझे हिंदुस्तान में होना चाहिए था। मैंने ये भी सुना, ये कहां तक सच है कि गोवा में कुछ ब्रिटिशर्स फंसे हुए हैं, उनकी सरकार ने उनको कहा, ये अफवाह है या क्या है, फेक न्यूज है, मगर मैंने सुना जरूर कि हम आपके लिए जहाज भेजने, बोले नहीं, हम यहीं पर सुरक्षित है। तो जो विदेशों में इस समय जो भारतीय लोगों की या भारतीय सरकार की या हमारे देश की जो एक छवि है, वो काबिले तारीफ है। और हमारे अपने ही लोग जो हैं वो बेवकूफों की तरह हमारी बुराई करे जा रहे हैं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता। इस समय ऐसे मौके पर हम सबको जुड़ा होना चाहिए, पर ये वही गिने चुने लोग हैं ना। ये वही जो आप ये हमेशा गैंग देखा है, जाए तो पिछले 5-6 साल से जो हैं, ये वही क्या कहते हैं इसको, गैंग। ये एक किस्म के वही अब गैंग कह लीजिए, आप जो मर्जी कह जी लीजिए, जी, ये वही लोग हैं ये जो खान हर चीज मार्केट में, गैंग है, ये लुटियंस गैंग है। ये उसको हर हमेशा उसको हाँ, हमेशा उसे हमेशा ऐसा लगता है, उसे हमेशा ऐसा लगता हमारे है। ही देश के कुछ पत्रकार हैं, बाहर के विदेशों के अखबारों में हमारी बुराई करते हैं। ये हमारे जैसे अपने फैमिली में होता है, एक आदमी होता है जो गंदा आदमी होता है, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, कजन ब्रदर हो, वो जो होता है जो कुल का नाम बदनाम करता है, मगर उसके साथ झेलना पड़ता है क्योंकि वो परिवार का सदस्य है। इसी तरह से जी, हम उसके बारे में कहते थे, इसको इग्नोर अनुपम करो। खेर, चलिए, अब काफी सारी बातें हुई, लेकिन पॉजिटिविटी की बात करना बड़ा जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं, मैं छोटा सा जानना इसलिए चाहूंगा कि काफी लोग जो 60 प्लस हैं, जो 50 प्लस हैं, जो वर्ग है जो आपको देख रहा है, युवा भी है, वो जाने और समझे कि आप अपना दिन कैसे बनाते हैं। जरा 30 सेकंड में बताइए, आप सुबह उठते नहीं, हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं तो 19 साल के नौजवानों के लिए मिसाल हूं, जी और मिसाल बनना चाहता हूं। मेरा वर्ग 50 से 60 के लोगों के ना, लिए मैंने नहीं तो है। बोला युवा भी। मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सबसे सुबह दिनचर्या में मैं नोट कर लेता हूं। देखिए, ऐसे मौके पे समझ नहीं आता कि करें क्या, पर मैंने डायरी में लिख दिया है कि सुबह मैं 6:30 जी बजे उठता हूं। मैं एक ऑल्टरनेट डेट पे एक दिन एक्सरसाइज करता हूं, मतलब वेट्स करता हूं, दूसरे दिन योगा करता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं, फिर मैं पढ़ाई करता हूं, कोई नई चीज सीखने की कोशिश करता हूं। फिर मैं लोगों से, कल मैंने लता मंगेशकर जी से बात की। अरे वाह, जो लोग मुझे सांत्वना देते हैं, जो लोग मुझे खुश कर सकते हैं, मैं उनका फोन डायल करता हूं। और ये मेरी खुशकिस्मती देखिए, उन्होंने फोन उठाया और मेरी उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। जी उन्होंने कहा कि देखिए अनुपम, मैंने कहा आप कैसा महसूस करती हैं, 90 ईयर्स की हैं लता जी, मगर मैंने उनसे ज्यादा बिल्कुल उजागर इंसान से मैंने बात नहीं की थी। उन्होंने कहा देखिए, जी जी, मेडिटेशन में कहा जाता है कि आप अपनी सांस को नोटिस करिए। तो ये भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी सांस को, अपने आप को नोटिस करते हैं, तो हमारी अपने आप से मुलाकात होती है। मैं अपने आप से मुलाकात करता हूं, मैंने क्या मेरे अंदर बुरा है, क्या मेरे अच्छा है, उसकी मैं छानबीन करता हूं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये अमृत मंथन है, इसमें जहर भी निकलेगा और अमृत भी बहुत निकलेगा। बढ़िया, जी और जी और इसमें इस पूरे माहौल ने हमको इस बात का पता जी। एहसास करा दिया कि आज आपकी परमाणु शक्ति हो या आप दुनिया के सबसे अमीर जी जी देश अनुपम, हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत सर मदर सर, नेचर ने आपको आपकी औकात दिखा दी है। बिल्कुल सही कहा, आज हम बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई सीईओ हो या कोई गेटकीपर हो, सबकी हैसियत एक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर, इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए। कीप रॉकिंग एज यू डू।